4.2 मैथ नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इस लेक्चर में। तो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, एक्स वाई 6 है तो 125x की 3 माइनस 216y की 3, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इस रकम का फार्मूला बना लेते हैं। हमारे पास है 5x माइनस 6y इसका क्यूब। जब फार्मूला बनेगा तो ये ओपन करें फार्मूले को, तो पहले रुकन का क्यूब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, माइनस आ जाएगा दूसरे रुकन का क्यूब। उसके बाद आता है हमारे पास -3 फार्मूले से, और 5x पहला रुकन और 6y ये आ जाएगा हमारा दूसरा रुकन, इंटू 5x माइनस 6y, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने ओपन कर लिया। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5x आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रुकन है, ये सेकंड है, इसको ही आपने आगे जो है ना चलाना है। यहाँ पे पहला दूसरा रुकन जो है ये लाजमी तौर पे याद कर लें, तो अगली जगह पे जब आगे जब हम जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा हमारे लिए। अब 5x माइनस 6y की कीमत दी गई है 13, ये 13 लगा दें, इसका आ जाएगा क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब हो जाएगा 125, x की 3 माइनस 6 का आ जाएगा 216, y क्यूब माइनस, इनमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 6 5 30, 30 और 3 हो जाएगा 90, और ये एक्स वाई यानी ये जो वेरिएबल हैं ये आ जाएंगे साथ, इंटू 5x माइनस 6y, इसको आप मल्टीप्लाई करें यानी इसकी वैल्यू जो है वो 13 है, तो उसके जहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो है तो 13 का क्यूब होगा 2197, बराबर आ जाएगा 125, x की 3 माइनस 216 y की 3 माइनस 90, एक्स वाई की वैल्यू जो है हमें गिवन है 6 और 13 आ जाएगा इस तरह से। अब 2197 बराबर आ जाएगा 125 x की 3 मनफी 216 y की 3, मनफी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70 20। आगे हमें ये वाला रिक्वायर है, ये माइनस हो रहा है, इसे उठा के इस साइड पे लेंगे तो ये हो जाएगा जमा 2197 जमा आ जाएगा 70 20 बराबर 125 x की 3 मनफी 216 y की 3। अब हमें ये वाला रिक्वायर है, इसको निकाल लें। 125 x की 3 मनफी 216 y की 3 बराबर आ जाएगा, इसको जमा करेंगे तो 7 जमा 0 किया 7 आ जाएगा, और 9 2 हो जाएंगे 11, एक हासिल आ गया 1 0 1 और 2, और ये 2 ऐसे ही आगे 2 और 7 9, ये आ जाएगा 92 17, ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, x प्लस 1 ओवर एक्स बराबर है 3 के, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका हम क्यूब ले लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, x प्लस 1 ओवर एक्स, इसका आ जाएगा क्यूब, तो ओपन करें, आ जाएगा पहले का क्यूब, प्लस आ जाएगा सेकंड जो एलिमेंट होगा उसका क्यूब, प्लस 3 आ जाएगा फार्मूले में x इंटू 1 ओवर एक्स, और साथ में x प्लस 1 ओवर एक्स। ये जो है क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना वो यूं है, x प्लस वाई होल क्यूब जब भी आ जाए ना, इसको लिखते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 फार्मूला एक्स वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, यानी जिसका फार्मूला होता है ना उसको एंड पे हमने वैसे ही लिखना होता है। यहाँ पे हमारे पास इसका हमने फार्मूला बनाया x प्लस 1 ओवर एक्स का, इसको सेम एंड पे हम वैसे लिख देंगे। अब इसकी कीमत जो है गिवन है 3, इसका क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू x की 3 प्लस 1 का क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही है, और x की 3 हो जाएगा प्लस 3, ये x और ऊपर नीचे एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 1 हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ये इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3, ये आ जाएगा। अब 3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 27 बराबर आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस आ जाएगा 339। यहाँ से हमें ये रिक्वायर है तो प्लस 9 नहीं चाहिए, इसे इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो 27 माइनस ये प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, x की 3 जमा 1 बटा x की 3 आ जाएगा। यहाँ आप रकम को सेट करके लिख सकते हैं, x की 3 और 1 ओवर एक्स क्यूब बराबर 27 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा 18, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, x माइनस 1 ओवर एक्स बराबर है 7 के, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसका फार्मूला बना लें, x माइनस 1 ओवर एक्स, इसका हम बनाएंगे क्यूब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखेंगे तो पहले का आएगा क्यूब, उसके बाद माइनस 1 ओवर एक्स इसका क्यूब ले लें, माइनस 3 फार्मूले से x इंटू 1 ओवर एक्स, उसके बाद एंड पे आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 7 गिवन है, इसका आ जाएगा ऊपर क्यूब बराबर x की 3 माइनस 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही रहेगा, और x की 3 बटे में आ गया
माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 1 3 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स जो है ये हमारे पास बराबर है 7 के, तो ये लगा दिया। अब 7 का हम क्यूब लेंगे तो 49 इंटू 7 3 आ गया, 7 4 28 और 6 हो जाएंगे 34, तो 3 4 3 आ गया बराबर एक्स की 3 माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 7 3 21। आगे हमें ये वाला रिक्वायर्ड है तो ये माइनस है, इसी साइड पे लाएंगे तो ये जमा हो जाएगा 3 4 3 प्लस 21 बराबर एक्स की 3 माइनस 1 ओवर एक्स की 3। इसे सेट करके लिख लें तो एक्स की 3 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब बराबर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और 1 4 4 2 6 और 3, तो 364 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 3x प्लस 1 ओवर 3x इज इक्वल टू 5 और ये वाला हमें रिक्वायर है, तो इसका फार्मूला बना लें 3x प्लस 1 ओवर 3x, इसका क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पहले एलिमेंट का क्यूब 3x का और प्लस आ जाएगा दूसरे का 1 ओवर 3x इसका क्यूब, उसके बाद आएगा प्लस 3 फार्मूले से 3x इंटू 1 ओवर 3x आ जाएगा, और एंड पे जिसका फार्मूला हम बनाएं उसे वैसे लिखना होता है 3x 1 ओवर 3x, ये एंड पे आ जाएगा प्लस के साथ। अब वैल्यू देखें 3x प्लस 1 ओवर 3x की वैल्यू है 5, इसका आ जाएगा क्यूब बराबर 3 का आ जाएगा 27x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही है और ये भी 27x क्यूब बन जाएगा प्लस 3x और ऊपर नीचे की कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 3 1 3 इंटू 3x प्लस 1 और 3x की वैल्यू गिवन है 5, ये आ गई। आगे 5 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 125 बराबर 27 x की 3 जमा 1 बटे में 27 x 3 प्लस 5 3 15। आगे देखिए हमें ये वाला चाहिए, तो ये हमें ये वाली वैल्यू इसमें चाहिए, तो प्लस 15 जो है इसे इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये माइनस हो जाएगी, बराबर आ जाएगा 27 x की 3 प्लस 1 ओवर 27 x की 3। इसे सेट करके लिख लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 27 x क्यूब प्लस 1 ओवर 27 x क्यूब बराबर आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 110 बचेंगे, तो ये ही इसका जी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है 5x माइनस 1 ओवर 5x इज इक्वल टू 6 और 1 to 5x क्यूब माइनस 1 ओवर 1 to 5x क्यूब ये हमें चाहिए, तो इस वैल्यू का फार्मूला बना लें 5x माइनस 1 ओवर 5x इसका होल क्यूब, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आएगा 5x क्यूब आ जाएगा माइनस 1 ओवर 5x क्यूब आ जाएगा, फिर आएगा माइनस 3 फार्मूले से 5x इंटू 1 ओवर 5x और 5x जिसका फार्मूला हो उसे लास्ट पे हम वैसे भी लिखते हैं, तो ये आ गया। अब 5x माइनस 1 और 5x का क्यूब जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये है 6, इसका आ जाएगी कीमत ऊपर आ गया क्यूब बराबर 5 का क्यूब लेंगे तो 125x की 3 माइनस 1 का क्यूब होगा 1 ही ओवर 5 का फिर लेंगे तो 1 to 5x क्यूब माइनस ये देखें 5x और ऊपर और नीचे ये दोनों जो है डिवाइड हो जाएंगे आपस में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस तरह से बचेगा हमारे पास 3, इधर से बचेगा 1 3 1 3 इंटू 5x माइनस 1 ओवर 5x, ये भी हमारे पास बचा है जिसकी वैल्यू 6 है, तो इसकी जगह हम 6 लगा देंगे। नेक्स्ट 6 का जो हम क्यूब लेंगे तो आ जाएगा 216 इज इक्वल टू 1 to 5x क्यूब माइनस 1 ओवर 1 to 5x क्यूब माइनस 6 3 18 आ जाएगा। आगे हमें ये वाला रिक्वायर है सिंपल, ठीक है, यहाँ पे देखें तो जो रिक्वायर है उसे उधर ही रहने दें, इसके साथ अगर प्लस हो रही है तो दूसरे इक्वल टू के साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, माइनस हो रही है जो भी हो रहा है तो उसे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास माइनस 18 है, इसी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 216 प्लस 18 इज इक्वल टू 1 to 5x क्यूब माइनस 1 ओवर 1 to 5x क्यूब। इन्हें प्लस करके लिख लेंगे तो आपके पास बन जाएगा, ये ऐसे लिख लें पहले, इन्हें हम सेट कर लेते हैं तो आ जाएगा 8 से 14 1 1 और 1 2 और 1 3 और 2, तो 2 3 4 जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है फैक्टराइज, यानी तजज़ी करनी है हमने। क्वेश्चन इसका पार्ट 1 है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, इसको हमने फैक्टराइजेशन से गुजारना है। तो फैक्टराइजेशन जो है बड़ा एक इजी प्रोसेस है और मैथ की एक कह लो मेन टर्म है फैक्टराइजेशन, इसको सीखना सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है अगर आप आगे सक्सीड होना चाहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो फैक्टराइजेशन में अगर आप देखें तो अगर 2 आपके पास टर्म्स हों, जैसे ये पहली 2 ले लें, अगर ये 2 हैं तो आप इन्हें फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर बना देंगे। अगर 3 हों
और एक पैटर्न के साथ हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ गया, उसके 3 होते हैं, तो 3 को पहले 4 इस तरह के वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद 2-2 उसके फैक्टर बन जाते हैं। और अब यहाँ पे 4 हैं तो इसके डायरेक्ट 2-2 फैक्टर बन जाएंगे और इस तरह से फैक्टर मतलब हिस्से, फैक्टराइजेशन यूँ समझ लें कि हमने इसके हिस्से बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो अगर हम देखें, पहला इन दोनों का एक हिस्सा बन जाएगा और उसके बाद दूसरा इन दोनों का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर 5 में इसकी तफसीलन जो है सारा समझाया जाएगा। यहाँ पे गुजारे के मुताबिक हम देखते हैं। तो एक बात ध्यान ये रखनी है कि जब आपने फैक्टर बनाने हैं तो पहला एलिमेंट प्लस का होना चाहिए, तो इस साइड पे तो पहले ही प्लस का है, और दूसरा हिस्सा अगर हम बनाएंगे तो उसमें देखें एक्स हमारा माइनस का है, तो ये भी हमने कोशिश करनी है कि इसे प्लस बनाना है तो माइनस यहाँ पे कॉमन लेनी होगी। तो पहला हिस्सा बना लें, एक्स की 3 मनफी वाई की 3, ये आ गया, ये पहला मेरा फैक्टर बन गया है। माइनस, उसके बाद ये माइनस कॉमन लेके एक्स प्लस का हो जाएगा और ये प्लस है ये माइनस में बदल जाएगी। यहाँ पे ये बात ध्यान में रहे, अभी बताया है कि ये पहला जो एलिमेंट है ये प्लस का होना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले ली थी, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अगर आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई मजीद करें तो ये देखें एक्स की 3 माइनस वाई की 3, ये हमने पिछले भी एक्सरसाइज 4.1 में भी फार्मूला पढ़ा था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जब भी आएगा तो आपने इसे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसमें ओपन करना होगा, यानी इसकी जहाँ पे ये फार्मूला हम ओपन कर देंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो गया हमारा। तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई सॉरी ये आ गया ऐसे ही। अब ये देखें, ये एक टर्म ये बन गई टोटल और दूसरी ये हमने बनाई थी। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई जो है ये देखें दोनों में मौजूद है, इसे हम अगेन कॉमन ले लेंगे। तो एक्स माइनस वाई कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया माइनस, ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 1। तो कॉमन लेना क्या है, इसके लिए पीछे हमने 9.1 में लेक्चर जो दूसरा लेक्चर है उसका, उसमें तफसीलन से समझाया गया था कि कॉमन लेना क्या है। तो अगर आप कॉमन लेने के बारे में नहीं जानते तो उस वीडियो में आप जाके चेक करें, तो इंशाल्लाह मजीद आपको यहाँ पे फिर वो सवाल उठाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। कॉमन जो भी लेते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और उसके जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चूंकि कैंसिल होगा तो 1 आंसर आएगा, वो लिख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 है 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब। तो इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टर बनाने हैं। तो अभी पीछे डिस्कस किया था 2 रकमें हैं तो इसके 2 ही फैक्टर बन जाएंगे। तो ये नज़र भी आ रहा है कि ये हमारे पास ना फार्मूला एक तरह का पड़ा हुआ है, तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे जस्ट ओपन कर देंगे। तो 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं, ये हमारा 2x का क्यूब बन जाएगा, ये पहला एलिमेंट है, माइनस तो 27y क्यूब को हम लिख सकते हैं 3y इसका होल क्यूब। ये इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसे इस फार्मूले के तहत ओपन करेंगे, फैक्टराइजेशन बस यही है। तो पहले फार्मूले में देखें, पहला रुकन मनफी दूसरा रुकन है, तो हमारे केस में पहला रुकन हमारा 2x है माइनस दूसरा रुकन 1/3y है, ये आ जाएगा। उसके बाद आता था पहले का स्क्वायर, तो पहला जो हमारा 2x है तो इसका आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद प्लस पहला 2x है और दूसरा है 1/3y प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो 1/3y का हम लगा देंगे स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसे ओपन कर लें, 2x माइनस 1/3y, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x/3y वैसे आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही और 3 का आ जाएगा 9y स्क्वायर, और ये ही इसकी फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। हमने इनकी प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फार्मूले की मदद से करना है। एक तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है ना कि इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, वो नहीं है, ये फार्मूले वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये जो 15 के जितने भी पार्ट्स हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा आपको दूरअंदेशी से काम लेना है, यानी थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए देखना है। अगर हम इसको देखें तो ये इसे हम पहला रुकन ही देख लें, अपना पहला रुकन प्लस दूसरा रुकन, उसके बाद पहले का स्क्वायर, इसका अगर स्केल लें तो ये बन गया माइनस पहला दूसरा, ये देखो दोनों इकट्ठे हो गए, प्लस दूसरे का स्केल ये। अब इसको देखते हुए आप इस फार्मूले में देखें, ये पहला रुकन प्लस दूसरा रुकन है, फिर पहले का स्केल है, उसके बाद माइनस पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्केल, दूसरा मेरा y था y का स्केल। तो इस तरह ये काफ़ी सारी रिजेम्बलेंस रखता है इसके साथ। इसमें पहला दूसरा सादा है, सिंपल है, अकेले हैं, इसके ऊपर पावर नहीं है कोई, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें पावर है बस। बाकी इसी का स्केयर ये पड़ा हुआ है, दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं, उसके बाद दूसरे का स्केयर ये पड़ा हुआ है, इसमें भी सेम ही था। अगर ये हमारे पास हो तो हम देखते हैं कि ये ऊपर फार्मूला है, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह हम इधर भी इसको क्लोज करते हैं, तो पहला एलिमेंट मेरा है एक्स स्केयर, इसका क्यूब बना दे। जैसे इसमें देखें, ये पहला रुकन इसका क्यूब जमा दूसरे का क्यूब है, तो सिंपली इधर भी पहले का क्यूब जमा आ जाएगा आपके पास, दूसरा रुकन वाई स्केयर का भी क्यूब ले लेंगे।
तो ये आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 to 6 प्लस वाई बन जाएगी 6। ये इसका आंसर है। बहुत सादा सवाल है लेकिन सिर्फ फार्मूले पे आपको गौर करना है। तो पार्ट नंबर 2 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू x6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस y6। तो ये भी हमने फार्मूला जो क्लोज किया था तो उसी के तरह का ही है, यानी एक्स क्यूब इसका स्केयर, यानी देखें ये पहले दोनों सिंपल हैं, उसके बाद इसका स्केयर आता था पहले का, तो पहले का स्केयर लेंगे 6 हो जाएगा, प्लस पहला दूसरा दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस दूसरे का स्केयर लेंगे तो ये भी 6 बन जाएगा। तो ये भी फार्मूला ही हमारे पास है, तो इसे ये एक ओपन शक्ल में पड़ा हुआ है। अब पहला रुकन हमारा जो है एक्स क्यूब है तो इसका क्यूब बना देंगे, क्यूब ओपन पड़ा हुआ है, माइनस वाई की 3 इसका भी क्यूब बना देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स की 339 माइनस वाई की भी 339 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 का पार्ट 3 है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई 4। ये पूरी रकम है, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो अगर आप देखें तो ये फार्मूले मैंने नीचे कुछ लिखे हैं, इनकी मदद से हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसने कहा है फार्मूलों की मदद से मल्टीप्लिकेशन करें। अब अगर फार्मूले में इधर माइनस है ना, एक्स माइनस वाई है, तो इसके साथ आगे सारी टर्म जो है प्लस वाली होती है, और अगर इधर प्लस है तो आगे जो है वो एक माइनस वाली होती है। तो अब इस वैल्यूज में अगर हम देखें ये माइनस वाला है तो माइनस वाले के साथ प्लस वाला यानी ये वाला अटैच होगा, यानी इसके साथ इसकी पेयरिंग बनेगी, और जो प्लस वाला है इसके साथ माइनस वाले की यानी इसके साथ इसकी पेयरिंग बनेगी, बाकी स्केयर वाले की लास्ट वाले के साथ बन जाएगी। तो हम इनको पहले तरतीब दे लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई इसके साथ आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, इसके साथ आ जाएगा एक्स प्लस वाई, आप दूसरे वाले को लिख लें, इसके साथ आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस आ जाएगा वाई स्केयर, लास्ट बचेगा पावर वाला तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसके साथ आखिरी वैल्यू आ जाएगी एक्स की 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई 4। इन्हें हमने लिख लिया। अब ये देखें ज़रा ये वाली वैल्यू और इधर से इस वाली को देखें पहली वाली को, तो ये टोटल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसकी जगह पे ये देखो ये फार्मूले के अंदर ये लिखा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने ये फार्मूला क्लोज कर देना है। तो क्लोज करेंगे तो आ जाएगा एक्स की 3 मनफी वाई की 3, ये इसका फार्मूला हो गया क्लोज इतने वैल्यू का। अब अगली वाली दोनों को देखें, इन दोनों को, तो यहाँ पे भी देखें ये फार्मूला ओपन पड़ा हुआ है माइनस के साथ, तो इसे भी आप क्लोज कर देंगे तो आ जाएगा एक्स की 3 प्लस वाई की 3, ये भी क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट इसको अगर देखें तो ये पहला हमारा जो पार्ट 1 इसी का क्वेश्चन था ना, वो सेम टू सेम यही था कि ये पहला रुकन है प्लस दूसरा रुकन, उसके बाद इसका स्केयर है माइनस पहला दूसरा कटे हैं प्लस दूसरे का स्केयर है साथ में। तो ये भी हमारे पास जो फार्मूला है ये हो जाएगा क्लोज। तो पहला एलिमेंट हमारा है एक्स स्केयर, इसका क्यूब बन जाएगा प्लस बन जाएगा वाई स्केयर का भी क्यूब। तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला या पहले क्वेश्चन उसको देख लें तो उसके तहत ये भी क्लोज हो गया। अब आप इन दोनों को अगर देखें सेम टू सेम, ध्यान करें ज़रा, तो इन दोनों सेम है लेकिन सिर्फ अलामत का फ़र्क है। दो एलिमेंट जब सेम हों, सिर्फ अलामत का फ़र्क हो, ज़रब हो रहे हों, तो उनके अलग अलग जो है वो स्केल ले सकते हैं। तो एक्स क्यूब का स्केल ले लेंगे माइनस वाई क्यूब का भी स्केल ले लेंगे, ये आ गया। उसके बाद इसको लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स 3 to 6 हो गया प्लस वाई का भी 6 बन जाएगा। आगे इसको देखेंगे तो एक्स 6 माइनस वाई 6 और एक्स 6 प्लस वाई 6 आ जाएगा। आगे फिर देखें दोनों रकमें सेम है, सिर्फ अलामत का फ़र्क है, एक माइनस की और एक प्लस की है। तो दोबारा फिर अगेन इसको क्लोज कर देंगे तो दोनों का अलग अलग स्केल लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा, पहले चलो इसका लिखा गया है माइनस इसका लिख लें, एक्स 6 का भी स्केल लिख लें। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 to 12 माइनस वाई का आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 4, 2x स्केयर माइनस 1 इंटू 2x स्केयर प्लस 1 इंटू 4x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1 और 4x4 माइनस 2x स्केयर प्लस 1, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो इसमें देखें माइनस वाला जो है उसके अंदर प्लस के होने चाहिए और प्लस वाले के अंदर माइनस के होने चाहिए। अगर आप इन्हें देखें ये माइनस वाला है तो इसके साथ प्लस वाला अटैच कर दें पहले, तो बाद में फिर उसको देखते हैं कि वो फार्मूलों से मुताबिकत रखता भी है या नहीं। तो ये आ गया, इसके साथ सारे प्लस वाले आएंगे। अब 4x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1, उसके बाद दूसरा लिखें 2x स्केयर प्लस 1, इसके साथ जो बचा है अब 4x4 माइनस 2x स्केयर प्लस 1, ये आ गया।
अब इसमें देखें ज़रा, ये पहला रुकन है माइनस दूसरा रुकन, पहले का उसके बाद स्केयर आना है, ये देखें पहला माइनस दूसरा, फिर पहले का स्केयर प्लस पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्केयर। तो पहले का स्केयर अगर लें आप, 2 का स्केयर लेंगे 4 और x की 4 बन गया, उसके बाद प्लस पहला दूसरा इकट्ठे लिखने, 2x स्केयर इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्केयर ही आएगा, प्लस दूसरे का स्केयर यानी y का स्केयर लेंगे, यानी यहाँ पे 1 हमारा y है एज इट, तो 1 का स्केयर लेंगे तो वो 1 ही है, सेम ये वाला है। तो ये हमारे पास फार्मूला है माइनस का और ये हमारे पास फार्मूला है प्लस का, तो इसे क्लोज कर लें। 2x स्केयर का आ जाएगा क्यूब माइनस 1 का आ जाएगा क्यूब, ये पहला फार्मूला हुआ क्लोज, और इधर आ जाएगा 2x स्केयर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा, ये दूसरा हो गया। अब इसको लिखें, 2 का क्यूब हो जाएगा 8x 3 to 6 माइनस 1 का क्यूब 1 ही है, इधर भी 8x 6 प्लस 1। अब ये देखो दोनों रकमें सेम सेम हैं, तो दो रकमें सेम हुआ जो और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, सिर्फ अलामत का फर्क है, तो दोनों का अलग अलग स्केयर लिख लेंगे। तो 8x 6 इसका स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो 8 का 6 होगा 64x 6 to 12 माइनस 1 का स्केयर 1, और ये हमारा आंसर है। इस तरह से एक्सरसाइज हमारी 4.2 जो है ये ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।